Dr. M.N. Lal, Altamash Hospital, consultant pediatrician, specialist in growth and development and newborn and children diseases। आज मैं वीएस साहब से बात करूंगा जो कि बड़ा कॉमन मसला है। हमारे बच्चों का वज़न नहीं बढ़ता, कद नहीं बढ़ता, लंबे नहीं हो रहे। वो ख़ास तौर पे ये बात तब विजिबल होती है जब वो स्कूल जाते हैं। जब आप देखते हैं कि बच्चों के जो बाकी क्लास फेलोज़ हैं उनके कद ज़्यादा हैं और मगर हमारे बच्चे का कद नहीं बढ़ता, तो क्या वजह? तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैं इसकी जो है ना मैं वजाहत करता जाऊँ कि ये स्टार्ट होता है बच्चे के नशो नुमा जो स्टार्ट्स होती है, बल्कि जो माँ के जो प्रेगनेंसी के दौरान जब गायनेकोलॉजिस्ट भी नोट करती है कि बच्चे का ग्रोथ कैसा है, वो रिलेट करता है कि बच्चे का जो पेरेंट्स का कद कितना है और फिर उसके बाद बच्चे का जो प्रेगनेंसी के दौरान ग्रोथ कैसा रहा है। तो गायनेकोलॉजिस्ट के साथ भी जो है रेगुलर चेकअप बड़ा ज़रूरी होता है। वो 4 चेकअप तो WHO ने रिकमेंड किया है कि प्रेगनेंसी के दौरान गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है क्योंकि वो फिर अम्मा की नशो नुमा पे भी इम्पोर्टेंट होती है। गायनेकोलॉजिस्ट ये देखती है कि अम्मा की ग़िज़ा कैसी है और बच्चे का जो जिसको फीटस कहा जाता है उसका ग्रोथ कैसा होता है। जब फिर बॉर्न होता है तो सबसे पहले जो पीडियाट्रिशियन देखते हैं न्यूबॉर्न बेबी के, उसमें हाइट बच्चे की जो लेंथ हम कहते हैं लेंथ उस बच्चे की जो कि आगे चल के हाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो लेंथ कितनी है, बच्चे का हेड साइज़ कितना है, बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ एंटीनेटल कैसा रहा है। अब उसके बाद जो है वो जो अमूमन जो लेंथ होती है बच्चों की वो 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए ऑन एवरेज। तो 45 to 50 तक हम उसको नॉर्मल लेते हैं और ये जब डबल होती है 4 साल में। अब बच्चा स्कूल कब जाता है? अमूमन 4 साल में जाता है। अगर वो डबल यानी कि 100 सेंटीमीटर होती है तो माँ भी खुश होती है, अब्बा भी खुश होता है, टीचर भी कहती है कि आपके बच्चे का कद माशाल्लाह अच्छा है। आप जब कपड़े लेने जाते हैं तो बड़े 4 से 5 साल वाले कपड़े लेते हैं, तो वो बड़ी अच्छी बात होती है। और इस वक्त माँ का कंसर्न शुरू होता है कि अगर बच्चे का कद सही नहीं बढ़ रहा और उसके बाद जो है वो हर साल बच्चे का 7 सेंटीमीटर 5 to 7 सेंटीमीटर बढ़ता है और ये कद जो है वो जब 10 साल का बच्चा होता है तो ट्रिपल हो जाता है। यानी कि पहले 50, 4 साल में 100 और 10 साल में 150। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो अम्मा को ये देखना चाहिए कि जो बच्चे का कद कैसा है। नहीं तो 10 साल में तो फिर टीचर्स भी कहते हैं आपके बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा। खुद भी बच्चा कहता है मेरा वो जो मेरे साथ अहमद बैठता है उनका कद तो ज़्यादा है, मोहम्मद जो बैठता है मेरे साथ उसका कद भी ज़्यादा है, मेरा अम्मा क्यों कद से कम है। तो फिर भागे भागे पेरेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब उनका कद नहीं बढ़ा। तो मैं ये कहता चलूँ कि एक तो मैंने कहा कि एंटीनेटल बच्चे का ख्याल करना चाहिए बेबी का, फिर पोस्ट नेटल, फिर पहले साल तक। तो पहले साल में कितना होना चाहिए कद? तो वो होता है 75 सेंटीमीटर ऑन एवरेज। तो पहले 50, 1 साल में 75, उसके बाद 4 साल में 100। अब ये क्यों नहीं बढ़ता कद? उसकी कई वजूहत है। एक तो वज़न नहीं बढ़ेगा एज के हिसाब से, तो उसकी वजह से भी कद जो है नीचे हो जाता है। तो और उसके साथ अगर बच्चे का कोई और प्रॉब्लम होगा, कुछ मिनरल्स मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जिसमें विटामिन डी, कैल्शियम का बड़ा रोल है। जैसे विटामिन डी आमतौर पे आजकल जो बच्चा तो नहीं कहूँगा मगर काफ़ी बच्चे जो रिपोर्ट होते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। ये भी एक बड़ा रीज़न है। दूसरा होता है थायराइड, जिसकी हम टेस्ट हमेशा हम करते हैं। बच्चा जब बॉर्न होता है उसके पहले हफ्ते में वो टेस्ट हो जाता है ताकि बच्चे का थायराइड कैसे है। और फिर उसके बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हम कलाई का एक्सरे कराते हैं, देखते हैं कि बच्चे की उम्र और साथ में बोन एज एक जैसी है कि नहीं है। अगर वो उसमें कोई डिफरेंस है तो वो भी इम्पोर्टेंस है, पता चले कि बच्चे की जो है वो कद क्यों नहीं बढ़ रहा। और वो अर्ली डायग्नोसिस से ये फ़ायदा होता है कि बच्चे की जो अर्ली इंटरवेंशन होती है और बच्चे का कद बढ़ना शुरू हो जाता है। अर्ली इंटरवेंशन करनी चाहिए। तो अपने मालिक के साथ ज़रूर रब्ता करें अगर आपका बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा। और मेरा टाइमिंग है अल्तमश में पीर को 3 से 4 बजे और जुमेरात को
3 से 4 बजे और सैटरडे को 3 से 4 बजे।